मैंने ये थंबनेल क्यों डाला है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए क्या है रीज़न, मैंने मतलब नोटिस किया अपने ग्रुप में भी पढ़ के, कमेंट वगैरह भी मैं लोगों के रीड करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि काफ़ी लोगों को ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। बट उन्हें इस तरह से बताया गया है कि मार्केट से पैसे कमाने बहुत ईज़ी हैं। मार्केट ऊपर जाएगा सी खरीद लो, नीचे जाएगा पी खरीद लो, आप पैसे कमा लोगे। इतना सिंपल सा समझा दिया गया है। कितने लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कल सुबह पी लें या सी लें? भाई मार्केट में दोनों अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये आपको किसने बोला है कि सुबह पी लेना है या सी लेना है? सुबह हो सकता है मार्केट दिख रहा हो कि नीचे खुल रहा है, वहाँ पे आप पी लेने जाओगे, आप फँस जाओगे, वहाँ सी लेना था। एंड जब मार्केट ऊपर आया दोपहर में, वहाँ पे आपको पी लेना था, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो सी ले लेते हैं, आप वहाँ पे मार्केट नीचे रिवर्स कर जाएगा, राइट? किसी भी चीज़ को करने का मल्टीपल तरीका होता है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स सिखा देने का। जब मैं ग्रुप में लिखता हूँ गो लॉन्ग या गो शॉर्ट, उसको किस तरीके से किया जाता है, वो बेसिकली क्या चीज़ है, उसका लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू समझाने का। क्यों? क्योंकि मैंने ना देखा कि कैसे मतलब आप समझो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट में मतलब मार्केट को खुद ही ऐसे लोग चाहिए जो कम नॉलेज के संग ट्रेडिंग करने आए एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे अपने गंवाएं। ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा है कि किसी एक से लेगा तब दूसरे को देगा। ये जीरो सम गेम है, रेदर नेगेटिव सम गेम है। बिकॉज गवर्नमेंट, ब्रोकर और एक्सचेंजेस हमेशा कमाएंगे। वो अपना 100 रुपए में 1 रुपया हमेशा निकालते रहेंगे। 99 रुपीज में या तो किसी एक को मिलेगा या फिर किसी एक को जाएगा, और एक के हाथ से निकलेगा 49 रुपीज, दूसरे के हाथ में 49 रुपीज जाएगा। यही कंसेप्ट चलता है मार्केट में। सीधा हिसाब यहाँ पे यही है। तो हर चीज को करने का ना मल्टीपल तरीका होगा। जिनके कैपिटल बड़ा होता है वो अलग तरीके से सोचता है, जिनका कैपिटल छोटा होता है वो अलग तरीके से सोचता है। जो 50,000 वाला है वो सोचता है इसको मैं कैसे 5 लाख रुपए कर लूं। जिनके पास 50 लाख कैपिटल है ना, वो सोचते हैं कि कैसे मेरा 5 लाख ना जाए। वो 5 लाख कमाने की नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी मेरा ट्रेडिंग से 5 लाख रुपए ना जाए। ट्रेडिंग में करूंगा, लेकिन ट्रेडिंग में मेरा 50 लाख कैपिटल से 5 लाख भी ना जाए, मैं ये रहता है। तो जिनका कैपिटल बड़ा होता है उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। अब ये थॉट प्रोसेस अलग क्यों होता है ना, ये मैं आपको इसके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा, हाउ रिच पीपल थिंक। ये बुक आप पढ़ोगे ना तो आपको इसमें ये समझ में आएगा कंसेप्ट कि पैसे वाले लोगों का थॉट प्रोसेस पूरा अलग क्यों होता है एंड क्यों वही टॉप 2-3% लोग ही पैसे वाले बन पाते हैं, बाकी लोग नहीं बन पाते हैं। बिकॉज वहां पे गेम सीधा सारा थॉट प्रोसेस का है। कोई भी आपको पैसे वाला बनना नहीं सिखा सकता है, बट पैसे वाले लोग कैसे सोचते हैं ये आपको बताया जा सकता है। तो इस बुक को अगर आप पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आप पढ़ पाओ तो इसके बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह के आप हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को सुन सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कुकू एफएम को चेक कर सकते हैं। एंड हमारा अगर कोड आप यूज करते हैं LM50, तो ये अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ देंगे। तो इस तरह के आप हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज को सुन पाओगे, प्लस आपकी लर्निंग भी थोड़ी सी डेवलप होगी। तो अब आते हैं इस चीज पे कि जब मैं ये कहता हूँ गो लॉन्ग या गो शॉर्ट, तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए लॉन्ग जाने का मतलब क्या होता है, आप अपसाइड के लिए प्ले कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, आप इसके लिए प्ले कर रहे हो। तो गो लॉन्ग करने के 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके मैं समझाता हूँ। एक तो आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जो सबसे इजी लोगों को लगता है ना कि हाँ गो लॉन्ग का मतलब कॉल ऑप्शन खरीद लो। गो लॉन्ग का मतलब कॉल ऑप्शन आप खरीदने का सोच तो रहे हो, बट मान लो मार्केट 17,400 पे है एंड आपने 17,400 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया और 80 रुपए में खरीद लिया। तो 80 का जब 90 जाए आप बेच सकते हो। ठीक है? आपने प्रॉफिट कर लिया। मतलब मान लीजिए 17,400 से मार्केट 17,420 पे गया और आपने इमीडिएटली बुक किया, तो वो 80 से 90 हुआ क्योंकि डेल्टा उसका 0.5 होगा, तो 90 पे आपने बेच दिया, 10 रुपए आपके प्रॉफिट आ गए। बट अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है गो लॉन्ग है तो मैं इसको होल्ड करता हूँ और ऊपर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट 17,430 पे भी जाए, 450 पे भी जाए, एक्सपायरी के दिन 17,460 पे भी रहे, फिर भी आप लॉस में रहोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑप्शन है वो एक्सपायर होगा आपका 60 रुपए पे। आपने 80 में खरीदा, वो चीज 60 में एक्सपायर हो रही है। तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है, हम पैसे कमा लें इतना ईजी नहीं होता है। उसमें थीटा डीके का एक कंसेप्ट रहता है, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस में थीटा बहुत ज्यादा कॉम्पोनेंट रहता है, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। थीटा मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कोई भी चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम गो लॉन्ग कह रहे हैं तो उसको 3 तरीके से प्ले कर सकते हैं। एक जैसे कॉल मैंने बाई करने का बताया, तो बाई आप कब करोगे? बाई आप तब करोगे जब मार्केट में मोमेंटम हो, मतलब मार्केट बहुत फास्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप बाई कॉल ऑप्शन बाई करके पैसे बना पाओगे।
दूसरा तरीका क्या होता है, आपने फ्यूचर्स में ट्रेड ले लिया, तो अगर 17,400 से 17,420 तक मार्केट जाता है तो ऑप्शन का प्राइस आपका 10 रुपये बढ़ा होगा, क्योंकि वो एट द मनी ऑप्शन है, तो 0.5 उसका डेल्टा होगा, तो वो 10 रुपये बढ़ेगा, बट फ्यूचर पूरा 20 रुपये बढ़ जाएगा। फ्यूचर्स की ट्रेडिंग लोग कम क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, लाख रुपए लगते हैं एक फ्यूचर ट्रेड करने में, प्लस 3 रुपये उसकी कॉस्टिंग होती है। मतलब एक लॉट फ्यूचर ट्रेड करने में आपको 3 पॉइंट कॉस्टिंग आपका जाता है, तो मतलब कि आपने 20 पॉइंट अर्न किया तो उसमें 17 पॉइंट ही आपका प्रॉफिट है। काफ़ी लोग ये सजेस्ट करेंगे कि नहीं, आपको फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, बट आप ये समझो कि ऑप्शन 10 रुपये मूव करता है ना, अगर मार्केट 10 रुपये मूव करता है तो ऑप्शन प्राइस 5 रुपये मूव करता है, और फ्यूचर्स में 10 रुपये मार्केट मूव करने में वो पूरा 10 रुपये मूव करता है, तो कॉस्ट ज़्यादा लग के भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग का ये भी तरीका होता है, बट 17,400 का कॉल ऑप्शन लोग मतलब फ्राइडे को भी 10,000 के नीचे खरीद सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे 6-7 हज़ार में, एंड थर्सडे को तो आप 2-3 हज़ार में भी खरीद सकते हो। लेकिन फ्यूचर आप किसी भी दिन ट्रेड करोगे तो आपको लाख रुपए के आसपास निफ्टी में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का 1.5 लाख रुपए मार्जिन लगता है, इसलिए काफी लोग लॉन्ग जाने के लिए फ्यूचर्स का यूज नहीं करते हैं। तो गो लॉन्ग के दो तरीके मैंने बताए, एक आपका कॉल बाई करने का, और एक आपका ये क्या नाम है इसका, फ्यूचर्स ट्रेड करने का। बट उससे ज्यादा सेफ क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, मान लीजिए 17,400 पे गो लॉन्ग का कॉल आया, तो उसमें बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, 17,300 का पुट ऑप्शन बेच देंगे, 17,350 का पुट ऑप्शन बेच देंगे, इवन 17,400 का पुट ऑप्शन बेच देंगे। क्यों करते हैं वो, देखिए 17,300 के नीचे मार्केट जाएगा तभी इनको लॉस होना है, तो मतलब इनको मालूम है कि अब यहाँ से पूरा प्रीमियम डीके हम खा सकते हैं। 17,350 के लिए भी सेम है, 17,400 के लिए भी सेम है। अच्छा, प्लस जब 17,400 से मार्केट 17,420 की तरफ मान लीजिए बढ़ता है, तो इसका जो 0.5 डेल्टा था ये कम होकर 0.44 0.43 डेल्टा हो जाएगा। तो एट द मनी पे सेलिंग भी कितने लोग इसीलिए करते हैं कि एट द मनी का डेल्टा कम होते रहता है। तो गो लॉन्ग का ये भी एक तरीका है कि आपने पुट बेच दिया। तो गो लॉन्ग के 3 तरीके हो गए, कॉल खरीद लेना, फ्यूचर्स बाई कर लेना, एंड पुट बेच देना। तीनों तरीके में जिसको जो लगता है वो वैसे प्ले करता है। अगर मेरे को करना होता है, मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग के थ्रू प्ले करता हूँ। क्यों प्ले करता हूँ उसका मैं रीजन समझाता हूँ। मुझे पता है कि अगर मार्केट को रिवर्स भी आना है, मान लीजिए मैंने 80 रुपए में कोई ऑप्शन बेच दिया, तो वो मान लीजिए 17,400 का मैंने 80 रुपए में ऑप्शन बेच दिया, अब वो 17,320 जाएगा तब मैं लॉस में जाऊंगा। और 17,400 से 17,320 जाते जाते तक मेरे को समझ में आएगा, ठीक है। प्लस मैं तो लॉन्ग साइड का व्यू लेके चल रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए 17,420 तक गया, तो मेरा ऑप्शन का प्राइस ऑलरेडी 65-66 रुपीज हो चुका है। अब मान लीजिए वो नीचे भी आता है ना, 17,400 के वापस आ गया, तो मेरे को सोचने समझने का टाइम मिलता है, मैं सोच समझ के अपना एग्जिट कर सकता हूँ। तो गो लॉन्ग करने के 3 तरीके हुए, कॉल बाई करने का, बाई कब कर सकते हैं आप, ऑप्शन बाइंग कब कर सकते हैं, कॉल बाइंग जब मार्केट में मोमेंटम बहुत फास्ट अपसाइड जाने का हो। फ्यूचर में आप कब कर सकते हो, जब आपको लगता है कि हाँ हमें 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिलेगा, उसमें से 2-3 पॉइंट कॉस्ट जाएगा, तो वो आप वो कर सकते हो। एंड पुट सेल आप कर सकते हो। तो गो लॉन्ग जाने के 3 तरीके हुए। गो शॉर्ट, जब मैं बोलता हूँ गो शॉर्ट बिलो दिस लेवल, मतलब कि 17,350 के नीचे आप शॉर्ट चले जाओ, तो आप वहां पे कुछ भी कर सकते हो। आप 17,350 के नीचे पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हो, आप 17,350 पे फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हो, एंड आप वहां पे कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट कर सकते हो। तो गो शॉर्ट का मतलब 3 चीज होता है, ठीक है। तीनों में कैसा हुआ, पुट ऑप्शन आप कब खरीदोगे, पुट ऑप्शन जब लग रहा है बहुत तेज मार्केट गिर सकता है, तो आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया, मार्केट मान लीजिए 20 पॉइंट मूव किया, तो आपका पुट ऑप्शन 10 पॉइंट मूव कर जाएगा, उस हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे। तो गो शॉर्ट में आपने पुट ऑप्शन खरीद के भी ट्रेड कर लिया, वो फायदेमंद तब होगा जब आपका मोमेंटम मार्केट बहुत फास्ट दे, एंड प्लस आप बेच के इमीडिएटली निकल जाओ, ये होगा। सेकंड कब क्या हुआ, फ्यूचर में आपने शॉर्ट किया, तो मान लीजिए 17,350 मार्केट में आपने शॉर्ट कर दिया, 17,330 तक मार्केट गया, तो 20 पॉइंट आपने गेन कर लिया। ऑप्शन में यही गेन 10 पॉइंट हुआ होगा, फ्यूचर में यही गेन 20 पॉइंट हुआ होगा। बट फ्यूचर्स लोग कम ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें लाख रुपए मार्जिन लगती है। तीसरा हो गया, आपने कॉल सेल कर दिया, 17,350 का मैंने कॉल ही बेच दिया है, 17,400 का मैंने कॉल बेच दिया। मान लीजिए 17,400 का कॉल मैंने 50 रुपए में बेच दिया, 17,450 के ऊपर एक्सपायरी होगी तब मैं लॉस में जाऊंगा। तो लोग कहते हैं ना सेलर्स पैसा कमाते हैं, सेलर्स पैसा इसीलिए कमाते हैं क्योंकि वो उनको प्रीमियम मिलता है, वो प्रीमियम के ऊपर जाने पे उनका लॉसेस होता है। तो ये 3 कंसेप्ट हुए आपके गो शॉर्ट एंड गो लॉन्ग के। तो अगर आपको कभी भी डाउट लगे ना गो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, गो लॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो ये वीडियो को जरूर देखना, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि गो शॉर्ट एंड गो लॉन्ग क्या है। मेरा अगर आप पर्सनल प्रेफरेंस पूछोगे, तो अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है, आपको हमेशा करना चाहिए फ्यूचर्स से। मैं खुद फ्यूचर्स में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। हाँ,
पोजिशनल ट्रेडिंग अगर करनी है तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कर लो, हेज बना के, उसका मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड जब बहुत फास्ट मार्केट गिरने लगे तब आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू प्ले जरूर कर लो, उसमें मोमेंटम फास्ट मिलता है एंड पैसे बन सकते हैं वहां पे। लेकिन हर सिचुएशन में अलग तरीके से डील करना पड़ता है। लगता है मार्केट बहुत स्लो मूव करेगा तो फ्यूचर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लगता है मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा तो ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल है, एंड लगता है मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल है। हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डील आपको करना पड़ेगा। एंड गो लॉन्ग का मतलब मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सी बाई करना होता है, फ्यूचर भी आप बाई कर सकते हो, पुट भी आप सेल कर सकते हो। एंड गो शॉर्ट का मतलब सीपी बाई करना ही नहीं होता है, फ्यूचर में भी शॉर्ट कर सकते हो एंड सी को भी शॉर्ट कर सकते हो। तो ये 3-4 कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा। एंड होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड जाते जाते डिस्क्रिप्शन के लिंक से कुकू एफएम को चेक करना ना भूलें, एंड हमारा कोड यूज करिए LM50, उससे आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे।